हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो सीजीएल मेंस का 2023 का 12 से 13 अगस्त में जो हुआ है उसके सारे क्वांट के क्वेश्चंस को करेंगे। एक और मैं अपडेट लेके आई हूँ। मैंने एंशियंट हिस्ट्री का घटना चक्र बुक जो होती है उसके सारे एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन जो उनकी होती है वो वीडियो बनाई है। 3.5 घंटे की वो वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी एंशियंट हिस्ट्री में आपको डाउट्स हैं तो वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इस साइड आपके लिंक दिख जाएगा। चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ 4 माइनस 2/c इक्वल्स टू 4c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 64c स्क्वायर अपॉन 8c माइनस 1। यहाँ पे हम दोनों साइड्स को 2c से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या आएगा 8c माइनस 1 इक्वल्स टू 8c स्क्वायर। आप देख रहे हैं 8c माइनस 1 की वैल्यू हम इसमें ही डाल सकते हैं तो ये क्या आएगा 64c स्क्वायर अपॉन 8c स्क्वायर। दैट विल गिव यू 8 एज योर आंसर। आगे two swimmers Rohan and Mukul participate in a swimming competition in steady water and they both cover 100-meter distance in 10 meters and 10 seconds and 8 seconds respectively. Then find the speed of Mukul is how much percent more than the speed of Rohan. रोहन की स्पीड कितनी है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड और मुकुल की स्पीड है 100/8 दैट इज 4 से चला जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो बतानिए मुकुल की कितनी ज़्यादा है रोहन से स्पीड। तो ये होगी 25/2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। ठीक है, तो ये आएगा 5/20 इंटू 100, तो 25% विल बी योर आंसर। आगे The base of the pyramid is a square of 72 centimeter square. If the height of the pyramid is 10 centimeter, then the volume of the pyramid क्या होता है 1/3 area of base into height। तो ये आएगा 1/3 into 72 into 10, तो ये आएगा 3 2 6 3 4 12, 240 will be your answer। आगे What are the common factors between 18 and 32? 18 and 32 का कॉमन फैक्टर क्या है 6 नहीं हो सकता क्योंकि 32 से मल्टीपल फैक्टर नहीं है। 32 का 6 ये भी नहीं हो सकता, इस वजह से 3 भी नहीं होगा क्योंकि 32 में 3 नहीं आता फैक्टर। तो 1 and 2 विल बी योर आंसर। आगे रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का क्लास में, दैट इज 5:9 में। अगर 10 न्यू गर्ल्स ऐड करी जाती है तो रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स, देखिए पहले गर्ल्स टू बॉयज़ दे रखा है, बॉयज़ टू गर्ल्स हो जाता है 6:5 यानी 5:6 हो जाता है। ठीक है, तो बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है, देख लेते हैं। पहले बॉयज़ जो हैं सेम रहेंगे दोनों क्लासेस में, तो इसको सेम कर लेते हैं रेशियो को। तो इसको इंटू 2 कर लेते हैं और इसको इंटू 3, तो ये आएगा 10:18 और ये आएगा 15:18। तो 5 से बढ़ रहा है, 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 10 के बराबर, तो यानी 1 की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर 28 स्टूडेंट्स आपने अज्यूम करे थे तो 28 इंटू 2 यानी 56 स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, इनिशियली। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 40, यस। अगर इसमें लिखा है अगर 4 बॉयज़ जो हैं रिप्लेस कर दिए जाते हैं सेम नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो रेशियो ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स विल बी 3:2। देख लेते हैं। तो बॉयज़ कितने हैं इसमें 18 18 2 36 एंड 20। ठीक है, गर्ल्स हैं। अब इसमें से 4 गए तो ये बचा 24, यहाँ पे 4 ऐड हो गई और इसमें से 4 गए 32। तो देख लेते हैं इसका रेशियो क्या आ रहा है बॉय और गर्ल्स का। तो ये आपका जाएगा 8 से, 8 3 24, 8 4 32, तो 4:3 आ रहा है आपका, ना कि 3:2। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आगे A person invested the sum of 18,000 in a scheme that offers R% simple interest.
If the interest amount received by him from that scheme after R by 3 years is 13500, then find the value of R. तो इंटरेस्ट बताया कि 1350 मिला है, किसमें, 1800 में। 13,500 का इंटरेस्ट मिला है 18,000 पे R बाई 3 टाइम के लिए एट R परसेंट रेट पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। एक 0 से 0 गया, 36 और ये आएगा आपका 1350 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो ये आएगा 6 2 12, फिर 15, 6 2 12, 6 5 30। तो R स्क्वायर की वैल्यू आई 225, तो R की वैल्यू आई आपकी 15 एज योर आंसर। आगे, On selling 13 articles for rupees 624, the shopkeeper loses the cost price of articles. Then find the cost price of each article. 13 आर्टिकल बेचे उसने 624 में, तो 5 आर्टिकल का लॉस हुआ। देयरफॉर 8 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 624 है। तो एक आर्टिकल का सीपी कितना हुआ, ये हुआ 8 सेंस 56, 6 8 8 64, तो ₹78 विल बी योर आंसर। आगे, line graph shows profit earned by company in different consecutive years starting from 2007. In which year the profit earned by the company is same as profit earned in 2011. Profit earned कितना हुआ 2011 में 30, तो 30 और किस में है, this is in 2007, तो this will be your answer। आगे, how many numbers are there from 340 to 620 which are divisible by either 9 और 14। इसमें आइदर 9 और 14 की बात करी गई है, ना कि 14 इंटू 9। तो यानी हमें क्या निकालना होगा, एक तो पहले 40 के मल्टीपल प्लस 9 के मल्टीपल एंड माइनस करना होगा 14 इंटू 9 के मल्टीपल्स को। ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। पहले 14 के मल्टीपल्स ही निकाल लेते हैं। मैं किस मेथड से करती हूँ मैं वो बता देती हूँ। पहले हम 14 को 34 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 14 2 28। हम 14 के मल्टीपल निकाल रहे हैं, 14 2 28 और 60, तो ये आएगा 14 4 56। ठीक है, और फिर 620 से करेंगे तो 14 4 56, 60 आएगा, फिर 14 4 56, तो 44 माइनस 24 करेंगे तो 20 मल्टीपल्स आए इसके बीच में 14 के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 9 के मल्टीपल्स, तो ये जाएगा 3 9 27, ये आएगा 70, और 70 फिर 9 से कैसे जाएगा, 7 9 63, ये आए 37। फिर दूसरे में कैसे जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 9 को, तो 6 9 54, 80 आया, और 8 9 72, और 68 में से 37 गए तो ये बचा आपका 31। ठीक है, तो 9 के मल्टीपल्स आ गए 31। अब हमें देखना है कि 14 इंटू 9 यानी कि 126 के मल्टीपल्स कितने हैं। तो अगर हम 340 से देखें तो 2 आएंगे, और 620 से देखेंगे तो 126 इंटू 6 कितना होगा, ये ज़्यादा चला जाएगा तो 5 से जाएगा, 6 5 30, 2 5 10, 680। अच्छा, ये 4 से ही जा रहा है, ये 4 से जाएगा आपका, 5 से भी नहीं जा रहा, तो उसमें आ गए आपके 4 माइनस 2 2 मल्टीपल्स, तो 31 माइनस 2 विल बी 29, तो 20 प्लस 29 विल गिव यू 49 multiples as your answer which are divisible by either 9 or 14. आगे, Rahul has some flowers out of which he gives 1/3 to Ravi, 2/5 to Milan and 1/4 to Priya. Then he will be left with only 12 flowers. Then how many flowers does he have? तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 5 20, 60। लेट करते हैं कि 60 फ्लावर्स थे,
राहुल के पास, ठीक है। अब उसमें से 1/3 रवि को दे दिए, यानी कि 20 फ्लावर्स जो हैं वो रवि को दे दिए। 2/5 मिलान को दे दिए, 2/5 यानी कि 24 मिलान को दे दिए, और 1/4 प्रिया को दे दिए। 1/4 का मतलब है 15 प्रिया को दे दिए। तो यानी कितने टोटल में उसने दे दिए 44 + 15 दैट इज 59। तो 59 फ्लावर्स दे दिए एंड नाउ ही इज लेफ्ट विद 1 फ्लावर जिसकी वैल्यू 12 के बराबर है। तो यानी इनिशियली कितने थे इसके पास, तो इनिशियली थे 60 × 12, 12 6 is 72, 720। आगे, A speaks truth 9 out of 11 times and B speaks truth 12 out of 15 times. Then what is the probability that they contradict each other stating the same fact? तो कॉन्ट्राडिक्ट करे यानी पहले A अगर ट्रुथ बोल रहा है तो B फॉल्स बोल रहा होगा, या फिर A अगर फॉल्स बोल रहा है तो B ट्रुथ बोल रहा होगा, ठीक है। ये दो हमारी कंडीशंस बनी है। तो ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी A की दे रखी है 9/11 और फॉल्स बोलने की हो गई 1 - 9/11, दिस इज 1/P होता है आपका P0, P कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये आ गई 1 - 9/11 दैट इज 2/11। सिमिलरली B का ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 12/15 एंड A की कितनी हो गई, यहाँ B की कितनी हो गई फॉल्स बोलने की, दैट विल बी 3/15, ठीक है। अब इसको हमें ऐड कर लेना है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 दैट इज 9/55 प्लस ये 3 से गया, 3 4 12, 3 5 15, दैट इज 2 4 8/55। तो 9 + 8 विल गिव यू 17/55 एज अ आंसर। आगे, ST and SU are tangents to a circle with center O। ये सर्कल दे रखा है with center O, और ST and SU are the tangents। तो ये आपका S हो गया और इस पर T and U are the tangents and W is a point on a minor arc TU। अगर ये माइनर आर्क है तो यहाँ पे W है पॉइंट, ठीक है। और TWU की वैल्यू आपको दे रखी है 120, तो TWU की वैल्यू आपको दे रखी है 120, ठीक है। देन आपसे पूछा TSU की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए अगर ये TWU 120 है तो अगर सेंटर पे बनाएंगे एक आर्क तो ये कितना आएगा, और एक बनाएंगे हम पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करिए W' ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये W', T, W एंड U दे आर ऑल लाई ऑन द क्वाड्रिलेटर, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। तो इसके ऑपोजिट साइड्स का सम 180 डिग्री होगा, तो इस वजह से TW' की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री, ठीक है। अब ये 60 डिग्री आया तो यहाँ पे सेंटर पे जो सबटेंड होता है एंगल वो उसका डबल होता है जो सर्कमफेरेंस पे होता है, तो ये भी आ गया आपका 120, ठीक है। अब आप गौर से देखिए क्वाड्रिलेटर TOUS में एंगल O, आपका एंगल T इक्वल्स टू एंगल U विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल O प्लस एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ऊपर 90 90 180 पहले ही हो गया है। और कोऑर्डिनेटर का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। तो देयरफॉर एंगल TSU की वैल्यू क्या आई, यही 180 - 120 दैट विल गिव यू 60 डिग्री एज योर आंसर। आगे चलते हैं। एक 10 मीटर टॉल ट्री जो है वो 15 मीटर की शैडो कास्ट करता है। सिमिलरली एक पोल है फ्लैग का, वो कास्ट करता है शैडो 60 मीटर। तो बताना है फ्लैग पोल कितना है, तो उसका रेशियो सेम होगा। तो ये इंटू 4 में दे रखा है तो ये भी इंटू 4 जाएगा, दैट इज 40 मीटर विल बी योर आंसर। आगे, AB enters into the partnership with investment of 8,000 and 6,000 respectively. If A invests for a year and they divide the annual profit in the ratio of 8:3, then for how many months did B invest the money?
ए ने 12 साल की की, यानी 8 × 12 = 6 × ये आपको निकालना है। तो आपको रिजल्टेंट दे रखा है 8:3 का। अगर देखें तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका 12 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा। अगर हमें रेशियो निकालना है तो यानी कि अगर ये 6 मंथ्स के लिए कर रखा है तो यहाँ पे भी 6 मंथ्स के लिए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे 8:3 हमारा रिजल्टेंट रेशियो आ जाए। तो 6 मंथ्स विल बी योर आंसर। आगे, इन द गिवन फिगर AP बाइसेक्स एंगल BAC। अगर AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है और AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है और BP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो CP की लेंथ बतानी है। ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी जो इसका रेशियो है सेम इसी रेशियो में बटे होंगे साइड्स के अपने। दैट मीन्स 4/6 equals to 3/x. Therefore, x की वैल्यू क्या आई? ये आई 18/4. That will give you 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4.5 सेंटीमीटर CP की वैल्यू आ गई। आगे, एक मिल्कमैन है जिसके पास 21 लीटर का ड्रम है जिसमें 11 लीटर मिल्क है। ओके, तो 10 लीटर वाटर हुआ। नाउ ही टेक्स आउट 4.2 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालनी है इस मिक्सचर में। तो मिल्क का रेशियो कैसे है वैसे एक्चुअल ड्रम में? इट इज़ 11/21। ठीक है, अब 4.2 में आपको बताना है कि कितना होगा। यही 11/21 का होगा, तो उसमें बताना है कितना मिल्क है। तो ये 0.2, दैट इज 2.2 लीटर्स और 2200 ml विल बी योर आंसर। आगे, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 12 एंड 32? 12 एंड 32 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स का सम निकालना है। तो वो क्या होंगे? 13, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 33, 37। अच्छा, 32 तक लेना, 37 नहीं आएगा, तो इसका सम निकाल लेते हैं। ये आएगा 10 और 10, 20, 20 और 9, 29 और 3, 31, सॉरी 2, 32, 3 ऊपर कैरी हुआ 6, 6 और 2, 8, 10, 132 will be your answer. आगे, a man spends 72% of his income and his income increases by 12% and his expenditure also increases by 10%. तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है हमें सेविंग्स में। लेट करो 100 है उसकी इनकम, तो 72 ही स्पेंड्स एक्सपेंडिचर है और 28 जो है उसका वो सेविंग्स है। अब उसकी इनकम जो है 12% से बढ़ गई और उसके एक्सपेंस जो है वो 10% से बढ़ गई, यानी 7.2 उसका नया एक्सपेंस है। तो बताना है परसेंटेज इंक्रीज सेविंग्स में। तो सेविंग्स में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? ये आया 12 में से 7.2 गए या 4.8, तो इंक्रीज कितना हुआ? 4.8 का 28 पे इंटू 100 करेंगे, ये कैंसिल हुआ और ये जाएगा आपका 4 से 21, 4 में 4 2, 120/7 आपको बताना है। तो दैट विल गिव यू 7 1 7, 50, 7 7 49, 10, 7 1 7, 30, 7 4 28% will be your answer. आगे, an arc of the circle subtends an angle of 132 degree at the center of the circle, then what will be the measure of the angle subtended by the same on the arc of the circumference of the circle? ये तो आसान है, अगर सेंटर पे है और वही आर्क किसी सर्कमफ्रेंस पे हो रही है तो वो हाफ होगी उसका। अगर ये x है तो ये x/2 होगा, तो अगर ये 132 है तो उसका हाफ, दैट इज 66 विल बी योर आंसर। ओके, इन फर्स्ट 20 overs of a 50 over cricket match, the run rate per over is 5.5. Okay, if the team has to chase a target of 310 runs
in overs 50 overs, then what should be the minimum rate for the remaining overs? तो 20 ओवर में 5.5 से कितने रन बना लिए टोटल? ये बना लिए 4 5 20, 4 20, दैट इज सॉरी 2 5 10, 1 2 5 10, 110 रन बना लिए। ठीक है, तो अब कितने बचे? 310 में से 110 गए तो बचा 200 रन। अब उसे बताने कितने में? 30 ओवर्स में। तो रन रेट कितना आया? ये आया 200 बटा 30, दैट विल गिव यू 6 6.66 एज योर आंसर। आगे सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, अगर हम y को 0 पुट करें तो इसमें ऑप्शन सारे अलग आ रहे हैं। ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बच रहा है, ये सिर्फ ये माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये 4x स्क्वायर आ रहा है और ये 5x स्क्वायर आ रहा है। तो हाँ, ये सारे आंसर्स डिफरेंट है, तो y को हम 0 कर देते हैं। जैसे ही हमने y को 0 किया तो हमें इस इक्वेशन से क्या मिला? ये मिला 3 3 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। तो ये गिव करेगा आपको 9x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, दैट इज माइनस x स्क्वायर विल बी योर आंसर। तो b विल बी योर आंसर। आगे, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर एक्स साइन क्यूब माइनस साइन एक्स? तो सेक स्क्वायर एक्स होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अगर हम बाहर ले लें तो ये अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका उल्टा है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कैंसिल, तो माइनस साइन एक्स विल बी योर आंसर। आगे, ए बी जॉब लेते हैं 1920 में, और ए 32 दिन में और बी 48 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। दे वर्क अलॉन्ग विद सी एंड टेक 16 days टू कंप्लीट इट। ओके, देन द शेयर ऑफ सी शुड बी, सी का शेयर निकालना है, तो पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। ये देगा 16 इंटू 3 इंटू 2, तो ये देगा 3 और ये देगा 2, और 5 प्लस एक्स से आपको क्या मिलना चाहिए? 16 डेज आना चाहिए, जब एक्स जो है सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी इससे क्या पता चल रही है? अगर यहाँ पे 1 डालेंगे तो 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की एफिशिएंसी आ गई आपकी 1। ठीक है, तो अगर सी की एफिशिएंसी 1 आ गई है तो आपको बताना है सी का शेयर कितना होगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में होगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो है 3:2:1 ए बी एंड सी का, और सी का होगा 1/6 ऑफ 1920, तो दैट विल गिव यू 6 3 18, 6 2 12, 320 विल बी योर आंसर। आगे, एक्सबॉक्स डीलर जो है वो 45% का प्रॉफिट बनाता है ऑन सेलिंग गेमिंग कंसोल आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 4000 के डिस्काउंट पे देने के बाद 25% का प्रॉफिट। ओके, देन व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द एक्सबॉक्स इफ इट इज नोन दैट इट वाज 45% मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस? तो एमपी निकालना है विच इज 145, दैट इज 45% मोर देन द योर सीपी। लेट करते हैं, सीपी 100 था, तो आपका एसपी कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 125, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमपी कितना है? 45% मोर है, तो 145 आ गया। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 4000 का डिस्काउंट देने के बाद जो है 125 का मुनाफा हुआ है, और 145 पे 4000 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एमपी और एसपी को देखें तो 20% की वैल्यू जो है वो 4000 दी है। ठीक है, देयरफॉर 100% की वैल्यू कितनी है? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही 20,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया सीपी। हमें एमपी निकालना है, तो एमपी कितना आएगा? 145%। ठीक है, तो इसका 45% कितना होगा?
20,000 का 45% अगर हम निकालें तो ये आएगा 45 2 90 9,000, तो दैट इज 20,000 प्लस 9,000, 29,000 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। The length and breadth of the rectangle are L and B, okay, and the side of the square is S centimeter, ठीक है। If 3 into L plus W equals to 5S, then which of the following is equal to the perimeter of the rectangle, ठीक है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे L equals to W, L equals to W नहीं लेते, L की वैल्यू 2 ले लेते हैं और W की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये लेट कर रहे हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आया, 3 इंटू L प्लस W दैट इज 3 इक्वल्स टू 5S, ठीक है। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या मिली आपको, 9/5, ओके। तो इनमें से बताना है स्क्वायर की साइड क्या हो सकती है इन ऑप्शंस में से। इसको फिर से ट्राई करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी हम 5 का मल्टीपल जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो लेंथ को 3 ले लेते हैं और विड्थ को 2 ले लेते हैं, तो देयरफॉर 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5S, ठीक है। तो यहाँ से आपको S क्या मिला, S की वैल्यू कंपेयर करी तो ये आई 3 यूनिट्स। तो इसमें बताना है पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारी जो सेट वैल्यूज हैं उससे क्या आ रहा है, 2 इंटू L प्लस बी होता है यानी 5, दैट शुड बी 10 यूनिट्स, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया। और स्क्वायर के टर्म्स में निकालना है हमें, साइड ऑफ स्क्वायर के टर्म्स में, तो S की वैल्यू आपको 3 दी है। तो ये देखते हैं S की वैल्यू 3 रखने पे कहाँ पे हमारे 10 जो है वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 1/10 गलत हो गया, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 30 नहीं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 10 मिल रहा है, हाँ, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 मिल रहा है, गलत। तो C विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। If x square minus 3x minus 1 equals to 0, then find the value of x cube minus 1 upon x cube. तो ये आपको क्या देगा, x से अगर हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 3 3 9, 3 9 27 प्लस 3 3 9, दैट विल गिव यू 36 एज योर आंसर। आगे, find the curved surface area of a cone whose radius is 32 by pi and slant height is 5.5. तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो दैट विल गिव यू पाई इंटू 32 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल, दैट इज 5.5। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आएगा 2 5 10। पहले कर लेते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 को, तो ये आएगा 160 इंटू 11 डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा 176 एज योर आंसर। आगे, द मीडियन ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 17, ओके। तो मीडियन 3 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हैं तो उसका 17 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये 3 नंबर्स हैं। एंड द मीन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स इज ऑल्सो 23। तो x प्लस y का जो दे रखा है वैल्यू, ये दे रखी है 2 3 6 2 2 4 46, ठीक है। हमें बताना है, मीन बताना है 3 नंबर्स का, तो मीन हो गया, इसमें 17 ऐड करेंगे तो ये आएगा 363 डिवाइड बाई 3, दैट विल गिव यू 21 एज योर आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये होता है साइन ए माइनस बी। आगे, अगर जी एल के की वैल्यू निकाल दी हुई है, जी एल के की 72 एंड जी के एल की वैल्यू दे रखी है 56, तो आपको निकालना है एम एल के ये निकालना है और एल जी क्यू
LGQ, इन दोनों का सम निकालना है। MLK आपको दिख रहा है, ये सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 108। और यहाँ पे सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, तो ये आएगा 8 128। तो 128 प्लस 108 निकालना है, 236 विल बी योर आंसर। तो यही थे हमारे आज के ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के 30 में से 30 पॉइंट के क्वेश्चंस। इनमें से अगर किसी में भी कोई एरर हो या गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा, जिससे मैं जो सही सोल्यूशन जो है वो पिन कर सकूँ। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो एग्ज़ाम जर्नल को ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।